हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट ओनली वन मैच इज पॉसिबल। लिस्ट ए हमारे पास यहाँ पे दिया, लिस्ट बी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। पहला इफ एसोसिएशन इज कंप्लीट, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1/n, अल्फा इज इक्वल टू 1। इफ डिसोसिएशन इज कंप्लीट देन आई इज इक्वल टू x प्लस वाई, अल्फा इज इक्वल टू 1। इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन देन आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज लेस देन 1 एंड डी इज डिपेंडेंस ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट आफ्टर डिसोल्यूशन, अल्फा इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली बात की गई है वो हमारे पास है दैट इज आई फैक्टर के बारे में। तो हम यहाँ पे बात करें दैट इज वैन हॉफ्स आई फैक्टर या वैन हॉफ फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं दैट इज योर आई फैक्टर। तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या बनेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और डिवाइडर बाई क्या हो जाएगा आपके पास? दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन ओरिजिनली। तो डिवाइडर बाई आपके पास क्या जाएगा? दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बिफोर भी हम कर सकते हैं, पहले कितने? बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के पहले कितने पार्टिकल जो हैं ये हमारे पास जो है यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला हम यहाँ पे स्टैंड लेते हैं। पहला जो हमारे पास दिया हुआ है, इफ एसोसिएशन इज कंप्लीट। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एन ए पार्टिकल जो है ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ए एन पार्टिकल का फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करेंगे? डिक्रीज। आई क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा? दैट इज योर 1/n। कि हम मान लें कि हमारे पास 10 पार्टिकल थे ओरिजिनली, तो 10 हमने ले लिया और 10 ने मिला के क्या बना दिया? एक पार्टिकल। इसके लिए अल्फा कितना होगा? 1। अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ए का मैच जो है वो आपके पास किसके साथ हो जाएगा? दैट इज विद 1 के साथ हो रहा है। सेकेंड, हम अब डिसोसिएशन इज कंप्लीट, डिसोसिएशन कंप्लीट होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास ये टूट कर कोई पार्टिकल ए है, ये कितने टूट रहा है और x प्लस वाई पार्टिकल दे रहा है। तो आई फैक्टर क्या होगा? डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल है? x प्लस वाई। ओरिजिनली कितना लिया है? 1। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 1। तीसरा हमारे पास दिया, अगर कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही है तो ये पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल ओरिजिनल टेकन सेम हो जाएंगे। तो आई फैक्टर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। आई फैक्टर 1 आ जाएगा। अल्फा कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डिपेंडेंस ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब जब हम किसी चीज को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, ये टूट रहा है, ए पॉजिटिव एक्वस और बी नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा एक्वस। तो कितने पार्टिकल यहाँ पे बन रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे आई फैक्टर कितना आ जाएगा कि कितने पार्टिकल एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बन रहे हैं। तो अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे, अगर डिसोसिएशन हो रही तो पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो ये आई फैक्टर क्या हो जाएगा? आई फैक्टर आपके पास होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब आपके पास हो रही है डिसोसिएशन। क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। और आई फैक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा? लेस देन 1 होगा। जब आपके पास क्या हो रही है? यहाँ पे आपके पास हो रही है एसोसिएशन। तो इस तरह से आप देखिए सी के साथ जो है वो मैच करेगा 4th वाला और डी के साथ मैच करेगा 3 वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।